गलत व्यवहार होता है या कोई घटना सामने आती है तो सम्राट चौधरी जी कहते हैं, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, कि उन सभी अपराधियों को बचाने के बजाय पुलिस उनको माला चढ़ाने के काम करेगी, उनके तस्वीरों पर माला चढ़ाने का काम करेगी। लेकिन आज 18 तारीख है, घटना बीते 5 दिन हो गया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस बच्ची का बेहतर इलाज के लिए आपने क्या उपाय किया? सरकारी पैसे पे इसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, जो अपराधी था, जो दुष्कर्मी था, वो बिहार के सबसे बेस्ट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, और जो पीड़िता है उसका इलाज सदर अस्पताल, जिला अस्पताल में चल रहा है। इससे दिखा रहा है कि बिहार की सरकार बलात्कारियों के समर्थन में है कि पीड़िताओं के समर्थन में है। तो हमारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से एकमात्र मांग है कि इस परिवार को सबसे पहले तो सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि घटना के तुरंत बाद जैसे ही पता लगा कि अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो इनके घर पे चढ़ करके उनकी जाति और परिवार के लोगों ने हमला किया, आग लगाया, कई लोगों के साथ मारपीट किया। वहां पर अनुसूचित जाति पासवान समाज के लोगों को मार करके, डरा करके भगाने का काम किया। तो हम पूछना चाहते हैं, यानी सर जाति के ऊपर धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, 5 दिन 6 दिन हो गया अनुसूचित जाति। हम तो कहेंगे सम्राट चौधरी जी से, अगर यही कोई मामला मुख्यमंत्री जी के जाति के लोगों पे होता, यही कोई मामला बिहार के जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन पे होता, तो वो अपराधी अब तक मौत की नींद सो चुका होता, वो उसका इलाज नहीं चल रहा होता। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या दलितों की बहन बेटियों का, उनके मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं है आपको? सिर्फ सवर्ण होंगे तभी उनका एनकाउंटर में जान लिया जाएगा, दलित होंगे तो उनको इलाज कराया जाएगा? ये कहाँ का न्याय है? तो हम सीधे सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि बिहार के दलितों को कमजोर नहीं समझे, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भीम आर्मी मजबूती से इनके साथ खड़ा है। अगर इस पीड़ित परिवार को आज के बाद, मैं जिले के एसपी साहब को भी कह देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद इस पीड़िता को या पीड़िता के परिवार को या उस गांव के लोगों को अगर किसी को भी डराने का, धमकाने का या किसी तरह का उनके ऊपर दबाव का मामला या अत्याचार का मामला सामने आता है, तो मैं जिले के एसपी साहब को कह देना चाहता हूं कि एसपी साहब, आपके कार्यालय में भीम आर्मी ताला बंद कर देगी और यहाँ पे जिला में फिर जो व्यवस्था बनेगी आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। बच्ची का स्थिति अभी कैसा है? अभी तो मेरी बच्ची से गए हैं, मुलाकात के, परिवार के लोगों से बात हुई है, बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन उसको बेहतर इलाज के लिए, उसका आगे के जीवन को बेहतर करने के लिए पुनर्वास की जो योजना है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में जो योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं का लाभ DM साहब के माध्यम से इस पीड़िता को और उसके परिवार को मिलना चाहिए, ताकि एक बेहतर और नई जिंदगी शुरुआत कर सके। क्योंकि समाज के मुख्य धारा में इसको आने में कई वर्ष लग जाएंगे और इसको सामान्य जीवन जीने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बिहार की सरकार से, जिले के जिला प्रशासन के DM साहब से मेरा मांग है कि तमाम जो प्रावधान है सामाजिक सुरक्षा के लिए और इस नाबालिग बच्ची के बेहतरी के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, तमाम चीजों के लिए उन योजनाओं का लाभ इसको अविलंब देना चाहिए। सर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, पीड़ित का एक आरोप है, दोनों पक्ष के तरफ से 1-1 लाख रुपया का बॉन्ड पेपर भरवाया गया है सर, क्या नहीं? देखिए, हम को अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर पुलिस पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा ही अगर कोई बॉन्ड भरवाती है या उनको डराने का, धमकाने का कोई कागजी कार्रवाई करती है, दोनों पक्ष का, अब जो भी हो दोनों पक्ष से, तो हम यही कहना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को सामान्य करने का प्रशासन प्रयास करे, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड वाला काम है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी लोग, ऑलरेडी हमारे मासूम बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया है, और ऊपर से हमारे ही लोगों को कोई बंद पत्र बनाएगा, तो हम कह देना चाहते हैं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर हमारे समाज को डराने का कोई भी प्रयास कर, कोई भी ताकत प्रयास करेगी, तो हम सब लोग, मैं कह देना चाहता हूं, भीम आर्मी का डंडा झंडा इतना मजबूत है कि इतिहास नहीं, भूगोल बदल दिया जाएगा। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से टकराने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, एक सवाल और है, सीतामढ़ी जिले में खासकर दलित समाज पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। पिछले 1 साल में देखा जाए कई मामले सामने आए हैं। देखिए, जो भी मामले सामने आए हैं 1 साल के अंदर, वो आप सबको पता है कि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है।
लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अगर सीतामढ़ी में 1 साल के अंदर लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समाज पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि सीतामढ़ी जिले में प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों में पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, जिसके वजह से सीतामढ़ी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। अगर इन अत्याचारों पर रोक नहीं लगाया गया तो जल्द ही हम सभी लोग यहाँ पे जिला के डीएम और एसपी साहब का घेराव करने का काम करेंगे और पूरा सीतामढ़ी जिला बंद करने का काम करेंगे। बलात्कारी को कौन से सजा होना चाहिए? पार्टी सेल के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष